दक्षिण दिल्ली का कालिका जी मंदिर। इसी बीते रविवार का दिन था। देश के विभिन्न प्रांतों से साधु संतों का जमावड़ा हुआ और एक सुगबुगाहट हो गई नए आंदोलन की। एक ऐसा आंदोलन जो वर्तमान के किसान आंदोलन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि इस आंदोलन में आस्था, धर्म और सियासत का तगड़ा घोल शामिल होगा। आंदोलन है मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन। इस आंदोलन को खतरनाक लिखने के पीछे भी एक मंशा है। दरअसल मठ मंदिर आंदोलन की नींव के समय ही साधु संतों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम केंद्र और राज्य सरकारों को शांति से मनाएंगे, अगर नहीं माने तो शस्त्र भी उठाएंगे। दरअसल साधुओं मठ के महंतों और संतों के कार्य करने और कार्य करवाने की प्रणाली एकदम स्पष्ट एवं सधी हुई होती है। ऐसे में संतों की यह चेतावनी केंद्र या राज्य सरकार हल्के में लेने की भूल करेगी, यह सोचना ठीक नहीं है। इस दौरान कई साधु संतों का कहना था कि जब मुट्ठी भर किसान दिल्ली के कुछ रास्ते रोककर उन पर जमकर बैठ गए हैं तो सरकार को झुकना पड़ा। फिर भला साधु संतों से ज्यादा अड़ियल कौन होगा? जरूरत पड़ी तो रास्तों पर साधु संत अपना डेरा बनाएंगे। अब यह समझने के लिए काफी है कि दिल्ली तैयार रहो, एक और बड़ा आंदोलन होने वाला है। लेकिन साधु संतों के इस आंदोलन के नायक को अगर आप जानेंगे तो शायद आप भी भौचक रह जाएंगे। राजनीति में कौन किसको कहां पटकनी देने को तैयार बैठा है, यह कोई नहीं जानता। दरअसल इस आंदोलन के प्रारंभ के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय संत समिति ने किया था। समिति के अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत हैं। सुरेंद्र नाथ एक और वैश्विक हिंदू संस्था विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष भी हैं और इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैसे तो इस कार्यक्रम के आयोजन में महासंघ के बैनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद कुछ साधु संतों ने अपना नाम प्रकाश में ना आने की शर्त पर इतना जरूर कहा, हमारा आंदोलन सफल होगा, हमें एक योगी का आशीर्वाद प्राप्त है। आंदोलन के बारे में कुछ बातें और प्रकाश में आई। एक संत ने कहा, जब आस्तिक सरकार सत्ता में आई तो राम मंदिर बना, लेकिन हमारा आंदोलन राम मंदिर जितना लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि अब सत्ता नास्तिकों के हाथ में नहीं है। उनका इशारा एनडीए छोड़कर पूर्ववर्ती सरकारों पर था। उन्होंने कहा, देश के अगले चुनाव से पहले पहले हम एक व्यापक आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि जब दोबारा सरकार बने तब सबसे पहले मठ मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त कराने का कानून बन सके। भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री राजेंद्र दास ने कहा, हम इस आंदोलन में तन मन धन से साथ हैं। हमने जो अध्ययन किया है उनमें सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल की है। उन्होंने जोर देकर कहा, शास्त्रों में लिखा है कि अगर देवधन राजकोष में जाएगा तो कोष कभी नहीं भरेगा। यानी अभी तक मठ मंदिरों और देवालयों पर जो चढ़ावा आता है उस पर राज्य सरकार की नजरें रहती हैं, जबकि साधु संत इससे मुक्ति चाहते हैं।